यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल और डब्ल्यूएस आरक्षण पर बड़ा अवलोकन। आरबीआई सरकार को देगा रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड। देश में गर्मी का कहर जारी। बीएसएफ की महिला टीम ने फतह किया माउंट एवरेस्ट और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली चीनी PL-15E मिसाइल को भारत ने किया डिकोड। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बॉर्ट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। क्रीमी और ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अवलोकन। पिछात वर्गों को मिलने वाले क्रिमिनल आरक्षण लाभों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन की श्रेणी है और अच्छी आर्थिक परिस्थिति वाले परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर आना चाहिए। ETN एनालिसिस। भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आने वाले समय में आर्थिक और सामाजिक मापदंडों पर नई बहस तेज हो सकती है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर। आरबीआई सरकार को देगा 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड। वैश्विक तनाव के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को 87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देगा। यह 2024-25 में 2.68 लाख करोड़ जबकि 2023-24 में 87,416 करोड़ रुपए था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ETN एनालिसिस। यह डिविडेंड सरकार के फिस्कल स्ट्रेंथ बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग्स को सपोर्ट देने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात देश में बढ़ती गर्मी की। देश में गर्मी का कहर जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा के बाद अब बिहार के सासाराम और उड़ीसा के बोलांगीर में भी तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। दुनिया के सबसे गर्म 100 शहरों में से 97 भारत के बताए जा रहे हैं, जिनमें 13 शहर सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। मौसम विभाग ने 27 मई तक इसी स्थिति के बने रहने की चेतावनी दी है। ETN एनालिसिस। एक्सट्रीम हीट अब भारत की अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब शिक्षा और ग्लोबल वेल्थ से जुड़ी बड़ी उपलब्धि। मुंबई यूनिवर्सिटी ने बनाई वैश्विक पहचान। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भविष्य के अरबपति तैयार करने वाली दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में स्थान हासिल किया है। ह्यूमनिज AI द्वारा किए गए 3,184 अरबपतियों के विश्लेषण में सामने आया कि इस यूनिवर्सिटी के 31 पूर्व विद्यार्थियों की कुल संपत्ति $232.6 अरब है। ETN एनालिसिस। भारत की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज अब ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। और अब महिलाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि। बीएसएफ की महिला टीम ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहक टीम ने माउंट एवरेस्ट सर करके इतिहास रच दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए कहा, महिलाओं की यह सफलता साहस, देशभक्ति और अटूट समर्पण का उदाहरण है। ETN एनालिसिस। सिक्योरिटी फोर्सेस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत के चेंजिंग नेशन माइंडसेट को दर्शाती है। अब भारत और यूरोप से जुड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक खबर। भारत साइप्रस संबंध और मजबूत होंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता भविष्य केंद्रित और मजबूत है। ETN एनालिसिस। इंडिया अब मेडिटेरेनियन रीजन में भी अपनी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मजबूत कर रहा है। अब अमित शाह का बड़ा बयान। घुसपैठ खत्म करने का अमित शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के बाद अब घुसपैठ खत्म की जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी 6000 किलोमीटर सीमा को स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के जरिए अभेद्य बनाने की बात कही। ETN एनालिसिस। भारत अब बॉर्डर सिक्योरिटी में AI सर्वेलेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा बड़ा खुलासा। भारत ने डिकोड की चीन की PL-15E मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा फायर की गई एक मिसाइल पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव में मिली थी। DRDO ने डिकोड करके खुलासा किया कि यह चीन की PL-15E मिसाइल थी। बताया गया है कि फ्यूल खत्म होने के बाद भी मिसाइल ब्लास्ट नहीं हुई थी। ETN एनालिसिस। यह खुलासा साउथ एशिया में चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन की गंभीरता को दर्शाता है। अब तमिलनाडु की राजनीति में संभवित बदलाव। तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण। तमिलनाडु में चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस ने DMK का साथ छोड़ दिया है।
राजनीतिक हलकों में भाजपा और डीएमके के बीच संभावित समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि यदि सीमांकन और त्रिभाषा विवाद का समाधान निकलता है तो भविष्य में नया राजनीतिक गठबंधन संभव हो सकता है। एटीएन एनालिसिस तमिलनाडु पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद बढ़ी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के 10 मुद्दों पर सहमति बनने की खबर सामने आई है। हालांकि इजरायल पीएम नेतन्याहू को ईरान द्वारा अचानक हमले की आशंका बनी हुई है। एटीएन एनालिसिस मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी और मिलिट्री टेंशन दोनों साथ साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीनेशन कंसाइनमेंट भेजा। उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा, सड़क पर नमाज से 4 धाम यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 721 साल बाद धार की भोजशाला में अखंड पूजा और महाआरती। मांग बढ़ने के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी के 16 नेताओं का इस्तीफा। टुडे इन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आज का दिन 1949 पश्चिम जर्मनी का गठन। 23 मई 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी का आधिकारिक गठन हुआ था। यह कोल्ड वॉर इरा की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक माना जाता है। 1967 इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान बंद किया। 30 मई 1967 को इजिप्ट ने इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ तिरान बंद कर दिया था। यह घटना बाद में 6 डे वॉर का बड़ा कारण बनी। 2009 बार्सिलोना में हिस्टोरिकल ट्रेबल जीता। 30 मई 2009 को बार्सिलोना ने ला लीगा जीतकर अपने हिस्टोरिकल ट्रेबल सीजन की नींव रखी। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए रन द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।